हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के Q1 FY21 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज इसका रिजल्ट आया है। आज यानी कि बुधवार को इसका रिजल्ट आया है और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर रेट्स देख रहे हैं, ये 4300 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था शाम को लगभग 3:20 पर, जब मार्केट क्लोज होने को है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 6% से भी ज्यादा की तेजी आई है इसमें और 4300 को इसने क्रॉस कर लिया। आप अपनी स्क्रीन पर रेट्स देख रहे हैं और इस तरह के जो तेजी आती है इस तरह के शेयर्स में बहुत कम आती है, क्योंकि ये वो शेयर्स हैं जो कि वैल्यू स्टॉक्स हैं और इनमें तभी कोई तेजी आती है जब इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि कंपनी को ये रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन कंपनी ने रिजल्ट दिए हैं। हालांकि इनका प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इनका बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है और मार्केट को इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था और इन्होंने मार्केट के एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो ये सब हम एनालिसिस इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज हम हमेशा देखते हैं कि जो शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के या जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक साल में कितना फायदा हुआ है। तो हम डालते हैं एक नजर इसके एक साल के प्राइस परफॉर्मेंस पर, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। तो यहाँ पर हम डालते हैं एक नजर इसके एक साल के प्राइस मूवमेंट पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साल पहले इसने बनाया था हाई 2714 रुपीज आज ही के दिन, और आज इसने हाई बनाया है 4336। यानी कि इसके जो इन्वेस्टर्स थे या जो इसके शेयर होल्डर्स थे जिन्होंने इसमें एक साल पहले इन्वेस्ट किया था, उनको आज 60% का फायदा हुआ है। तो ये होती है एक अच्छी कंपनी की और एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की वैल्यू। और यहाँ पर हम उन लोगों के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो लोग अभी इसमें एंटर करना चाहते हैं, वो एंटर करें या नहीं करें। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस ले लेते हैं और ये टेक्निकल एनालिसिस हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक डेली चार्ट है और यहाँ पर कंपनी ने एक आज ब्रेकआउट मारा है और ये ऑलरेडी अपने 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा था। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो आप ये देखिएगा कि इसका जो 50 डेज मूविंग एवरेज था वो 3993 था, उसके ऊपर ऑलरेडी ये काम कर रहा था और इसमें लगभग 6% की तेजी आ गई है आज मार्केट में इसके रिजल्ट्स आने के बाद में। इसका 200 डेज मूविंग एवरेज जो है वो लगभग 3330 के करीब है, जो काफी नीचे है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ से कंपनी के प्राइसेस और भी ज्यादा ऊपर जाएंगे। और जो आपको कंफर्मेशन देता है वो RSI कंफर्मेशन देता है जो कि 67.49 पर है और वो ऊपर की ओर पॉइंटेड है। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि लोगों को ये लगेगा कि ये शेयर बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह के शेयर्स इसी तरह के ब्रेकआउट के साथ में फिर बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़ते हैं और लोग उनको नहीं पकड़ पाते हैं। यहाँ पर हम डालते हैं एक नजर इसके स्टॉकिस्टिक मोमेंटम पर भी। तो यहाँ पर स्टॉकिस्टिक मोमेंटम भी काफी मजबूत है और ये 67 के करीब प्लेस है और ये जाने को आतुर है 80 पर, और यदि ये 80 के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये इसमें और भी ज्यादा तेजी आएगी। और यही हाल यदि हम MACD की बात करें तो MACD में हम क्लियरली ये देख रहे हैं कि ये एक उस जोन में जा रहा है जिसे हम ओवरबॉट जोन कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये जो ओवरबॉट जोन होता है ये बहुत दिनों तक ओवरबॉट जोन रहता है और उसमें प्राइसेस बढ़ती ही चली जाती है इस तरह की कंपनीज की जिनके फंडामेंटल्स और जिनका मैनेजमेंट अच्छा होता है, जिनका सेल्स और रेवेन्यू अच्छी होती है। तो ऐसी कंडीशन में ये शेयर्स कंटिन्यूसली बढ़ते चले जाते हैं और इनमें जब तक कोई किसी तरह की कोई खराब खबर नहीं आती है तो ये अपना जो प्राइस एस्केलेशन है वो करते रहते हैं। तो मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि यदि कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो इसमें धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करता रहे। वैल्यू इन्वेस्टिंग है और कोई बुराई नहीं है। और अब हम चलते हैं फ्रेंड्स Q1 FY21 की ओर, यानी कि अर्निंग परफॉर्मेंस की ओर। इसके लिए हम अपने 3 पैरामीटर्स को लेंगे। ये 3 पैरामीटर्स हैं हमारे रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट। हम बारी बारी से इनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका रेवेन्यू। तो हमने यहाँ पर देखा कि लास्ट ईयर इनका Q1 FY20 में 4288 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि
बढ़ करके 4,514 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है और इसमें लगभग 5.25% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर जो इनकी जो कंसोलिडेटेड इनकम है 5.25%, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और इसके कुछ और भी मैं आपको डिटेल यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इनके जो नेट सेल्स या जो नेट इनकम है वो लगभग 14.94% बढ़ी है। इनकी जो लाइसेंस फीस और सर्विस इनकम है वो 14.66% बढ़ी है। और अदर ऑपरेटिंग इनकम इनकी कम हुई है लगभग 38.36% से। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इनकी अदर इनकम है वो लगभग 79.75% से कम हुई है। यदि हम इनके जो स्पेसिफिक कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सेगमेंट है उसकी बात करें तो फार्मास्यूटिकल सर्विस और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का जो रेवेन्यू है वो लगभग 68% से जंप मारा है। और जो ग्लोबल जेनेरिक रेवेन्यू है उसमें लगभग 6.31% का इंक्रीज हुआ है। जबकि जो प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स रेवेन्यू है उसमें लगभग 23% की कमी आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ये था इनका सेगमेंटल रेवेन्यू का रिव्यू। और अब हम आते हैं इनके एबिटा पर। हम देख रहे हैं इनका एबिटा 1158 करोड़ था Q1 FY21 में और जो बढ़कर के 1193 करोड़ हो गया है। यानी इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो लगभग 3% का इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पर जो एबिटा का मार्जिन है वो लगभग 26.43% है। एक बहुत अच्छा रेवेन्यू इनका एबिटा मार्जिन आया है। और इनकी जो रिसर्च और डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस इन्होंने किए हैं वो लगभग 398 करोड़ किए हैं, जो कि 9% हैं इनके रेवेन्यू के। तो इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बदस्तूर जारी है। और ये था इनका एबिटा। अब हम बात करते हैं इनके नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट की यदि हम बात करें तो इसमें थोड़ी सी कमी आई है। लास्ट ईयर ये था 677 करोड़ का, जो कि अब कम हो गया है 595 करोड़ हो गया है। और इसमें एक कमी आई है लगभग 12.11% की। और इसमें जो इनका पेट मार्जिन है वो 13.17% रहा है। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 12% से कम हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स इसका अर्निंग परफॉर्मेंस का एनालिसिस। हम इसको एक समरी में लेते हैं और देखते हैं कि क्या ये मार्केट को पसंद आया है या नहीं। तो इनकी रेवेन्यू की बात करें 5.25% रेवेन्यू बढ़ी है और इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। यदि हम एबिटा की बात करें जो कि लगभग 3% बढ़ा है और उसने भी मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। लेकिन यदि हम प्रॉफिट की बात करें तो इसने मार्केट एक्सपेक्टेशन को मिस किया है। तो ये थी इसकी समरी डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड के Q1 FY21 की। और अब हम देखते हैं इसके कुछ और डाटा। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं इसका एक हफ्ते के लगभग का ट्रेडिंग पैटर्न। तो आप देख सकते हैं आज जब इसका रिजल्ट आया 29 जुलाई को तो इसमें एक जबरदस्त तेजी आई है। 6% से ज्यादा इसका प्राइस बढ़ा है। और इसमें जो आज ट्रेडिंग हुई है वो 49,52,000 की ट्रेडिंग हुई है। जनरली इसमें ट्रेडिंग 7 से 8 लाख तक की ही ट्रेडिंग होती है, लेकिन आज इसमें जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है। और इसका वजह यही है कि कई लोग इसके रिजल्ट का वेट कर रहे थे और वो अब इसमें एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अभी फिलहाल कोई ऐसा रिस्क नजर नहीं आ रहा है। और ये है इसकी एक शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास है 31.1%, FII के पास लगभग 34% रेवेन्यू है और DII के पास लगभग 26% की रेवेन्यू है। म्यूचुअल फंड्स इसमें जबरदस्त इन्वेस्ट करते हैं जो कि लगभग 12% इन्वेस्ट करते हैं। तो ये था इनका शेयर होल्डिंग का पैटर्न। और एक नजर डालते हैं हम इनके वैल्यूएशन पर। फ्रेंड्स ये बड़ी कंपनी है और इसका मार्केट कैप लगभग 72,000 करोड़ है। इनका जो PE रेशियो है वो काफी कम है। इंडस्ट्री PE है लगभग 32 रुपीज, लेकिन इनका PE है 24 रुपीज। बुक वैल्यू इनकी 914 के करीब है और ये प्राइस टू बुक इनका है 4.71। और इनका EPS आ रहा है लगभग 177 रुपीज का। फेस वैल्यू इनकी 5 रुपीज है और इनकी जो डिलीवरेबल क्वांटिटीज हैं वो लगभग 28% के करीब है। तो फ्रेंड्स ये था एक एनालिसिस डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड का Q1 FY21 के रिजल्ट्स का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।
थैंक यू।